नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप, संविधान से हटाए गए सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द, सरकार ने दिया जवाब। अनिल कपूर के नाम, आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर फौरन रोक, जानिए पूरा मामला। बहस के दौरान बीजेपी सांसद का सोनिया गांधी को जवाब, बोले गोल करने वालों को ही जाता है क्रेडिट। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा, महुआ बोली मुस्लिम महिलाओं को भी फायदा मिले। स्मृति ने कहा धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं। एनसीपी के दोनों गुट बोले पार्टी में कोई फूट नहीं। छगन भुजबल का दावा, कुछ बदलाव हुए हैं, अब अजीत पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटा दिए। इस पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम इसका जवाब पहले दे चुके हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है और विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया है। हालांकि इसके साथ ही विपक्षी दलों ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठाई है। इससे पहले कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि सरकार ने संविधान से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटा दिए। उन्होंने कहा कि संविधान से ये दोनों शब्द हटा दिए गए हैं और इन दोनों शब्दों का ना होना चिंता की बात है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो सरकार कहेगी कि जो शुरू में था वही दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के इरादे में खोट है और बड़ी चालाकी से ये दोनों शब्द हटाए गए हैं। बता दें कि साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में ये दोनों शब्द संविधान में शामिल किए गए थे। इस मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सरकार ने संविधान को बदलने की कोशिश की है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम इसका जवाब पहले दे चुके हैं। उन्होंने आरोपों पर कहा कि प्रति में संविधान की प्रस्तावना का मूल संस्करण था और ये शब्द बाद में संवैधानिक संशोधन के बाद इसमें जोड़े गए थे। अधीर रंजन चौधरी के आरोप पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी की समझ में कमी है। सांसदों को ये मूल प्रति दी गई है, इसमें विवाद क्यों हो रहा है? सांसदों को ये मूल प्रति दी गई है, इसमें विवाद क्यों हो रहा है? जब सांसदों को संशोधित कॉपी दी जा चुकी है तो इसमें वे दोनों शब्द होंगे। कल ये मुद्दा उठाई, आप सब जानते हैं, कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की, उस समय की ये भावना है 1950। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ, कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए अगर कोई देखे ना देखे, जाने अनजाने में कुछ पारित तो करो, लेकिन हमारे संविधान की जो हमारा
प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्सनालिटीज राइट से जुड़े याचिका पर अभिनेता अनिल कपूर को बड़ी राहत देते हुए उनके नाम, आवाज, तस्वीर के उपयोग पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न संस्थाओं को बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की सहमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से रोक दिया है। हाई कोर्ट ने आज अनिल कपूर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिल कपूर के नाम, आवाज और छवि का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। खासकर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि किसी व्यक्ति के नाम, आवाज, छवि या संवाद का अवैध तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान GoDaddy.com LLC, Dynot LLC और PDR लिमिटेड को anilkapoor.com और अन्य जैसे सभी डोमेन को तुरंत ब्लॉक करने के और निलंबित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति के नाम, आवाज, छवि या संवाद का अवैध तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मशहूर हस्तियों के समर्थन का अधिकार वास्तव में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत हो जाता है और इसे अवैध व्यापार की इजाजत देकर नष्ट नहीं किया जा सकता। अनिल कपूर का बड़ा ही मशहूर शॉर्ट डायलॉग और पंच लाइन झक्कास रही है। सोशल मीडिया से कमाई करने वाले कई लोग अक्सर उनकी नकल यानी कि मिमिक्री करते हुए उनका ये डायलॉग बोलते हैं। ऐसे में ये भी एक व्यावसायिक गतिविधि हुई। ऐसे में अदालत के आदेश में उनके अंदाज में झक्कास बोलना भी शामिल है। अनिल कपूर के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि कई वेबसाइट और प्लेटफॉर्म कई गतिविधियों से वादी की पर्सनालिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान सामान बिक्री, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में फोटो के इस्तेमाल करके फीस वसूल रहे हैं। अपमानजनक तरीके से फोटो में छेड़छाड़, फर्जी ऑटोग्राफ के साथ फोटो बेचना और उनके अंदाज में झक्कास बोलने जैसा मामले का उदाहरण दिया गया है। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में अभी भी चर्चा जारी है। कांग्रेस की तरफ से खुद सोनिया गांधी ने चर्चा की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उनकी स्पीच के दौरान कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ। उसी दौरान झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कही। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बहस जारी है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा, इस बिल पर उनकी पार्टी पूरी तरह से साथ। राजीव गांधी जी ने सपना देखा, जमीन पर इस बिल को उतारने की कोशिश की। कांग्रेस की कोशिश रंग लाई, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि आखिर सरकार इसे तत्काल अमल में क्यों नहीं ला रही, परिसीमन का राग क्यों अलाप रही है। अगर इस बिल को जमीन पर अमल में नहीं लाया गया तो 13 साल में महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो कैसे रुकेगा। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गोल करने वालों को ही क्रेडिट जाता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र रहा है। 2010 में जब संसद में हंगामा हुआ तो यशवीर सिंह का कॉलर किसने पकड़ा था। उन्होंने कहा कि आज जब महिला आरक्षण बिल सरकार होने जा रहा है तो श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि किसी तरह का आरोप का श्रेय लेने से पहले अपने इतिहास को देख लें। सोनिया गांधी ने कहा कि वो सवाल पूछना चाहती हैं कि छल्ले 13 वर्ष से महिलाएं अपनी राजनीतिक भागीदारी का इंतजार कर रही हैं। अब कुछ और वर्ष तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ ये बर्ताव उचित है?
सोनिया गांधी ने सरकार से आग्रह किया इस विधेयक को फौरन अमल में लाया जाना चाहिए, लेकिन जाति जनगणना सरकार SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जो कदम उठाना जरूरी है उसे उठाना चाहिए। सोनिया गांधी का कहना था, ये मेरी जिंदगी का बहुत मामेर क्षण है। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लेकर आए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। It was your dream bill. Will you be speaking to नारी शक्ति वंदन विधेयक के कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा था कि विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया था कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। संसद के विशेष सत्र का बुधवार 20 सितंबर को तीसरा दिन है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पर डिबेट जारी है। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया। उनके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक अपनी बात कही। चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महुआ मोइत्रा का नाम लिए बगैर कहा, मुस्लिम आरक्षण मांगने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है उसमें ना फंसे। सोनिया बोली, तुरंत अमल में लाए। सपा एनसीपी की ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण की मांग। सोनिया ने कहा, कांग्रेस की मांग की बल को फौरन अमल में लाया जाए। सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले जातिगत जनगणना करार इस बिल में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। सुप्रिया ने कहा कि सरकार बड़ा दिल करके बिल में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बिल में OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। Not only support a women's reservation bill, but in truth, it is Mamata Banerjee, India's only female chief minister today, who is the mother of this bill, who has given birth to the original idea where she has unconditionally sent 37% of women MPs to this parliament on her ticket. Trinamool Congress have already walked the talk. We don't need to go on record to show this country that we support this bill. We have already sent more MPs than what this bill even envisions. It is you, this government, this ruling dispensation that needs to go on record. You need to support us, not the other way around. You need to send more than 33% MPs to this parliament. We don't need any more vandanas. Thank you very much. What we need is direct action. Honorable Prime Minister, this is your moment to really show us all कि मोदी है तो मुमकिन है. Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. Send 33% women to parliament. Send 33% women to parliament in 2024 from the BJP the way our party has done. Support us unreservedly. एनसीपी के नाम और सिंबल को लेकर विवाद के बीच शरद पवार और अजीत पवार गुट ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है। शरद गुट के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मंगलवार 19 सितंबर को कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से हमारे केस को विवाद की तरह देखना गलत है। उन्होंने आयोग पर शरद को समय न देने का भी आरोप लगाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री और अजीत गुट के सीनियर नेता छगन भुजबल ने जयंत पाटिल के बयान पर कहा, अच्छी बात है, हम भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं।
छगन भुजबल ने दावा किया कि पार्टी में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव। अब अजीत पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमने चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित कर दिया है। जयंत पाटिल ने बताया कि शरद पवार ने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए चुनाव आयोग से समय मांगा था, क्योंकि अजीत पवार की तरफ से कुछ ईमेल भेजे गए थे। चुनाव आयोग ने शरद को समय दिए बिना सोच लिया कि पार्टी में विवाद है। शरद गुट के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, शरद ने अपने जवाब में चुनाव आयोग को बताया था कि पार्टी में कभी उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, न ही पार्टी की ओर से किसी भी सार्वजनिक मंच पर हमारी नीतियों का कोई विरोध होगा। अजीत 2 जुलाई को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। इसी दिन शिंदे सरकार में अजीत ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शरद से अलगाव के बाद अजीत ने दावा किया कि एनसीपी का बहुमत उनके पास है, इसलिए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ शरद पवार ने पार्टी छोड़कर जाने वाले 9 मंत्रियों समेत 31 विधायकों को आयोग घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार पर एनसीपी का अध्यक्ष बनने का, पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और सिंबल पर दावेदारी के पक्ष में चुनाव आयोग का कागजात सौंपे हैं। आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार और शरद पवार गुट को 6 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।